हाय, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं, उस चैप्टर से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अ पाथ सेपरेट्स टू वॉल्स, मीन्स एक पाथ है, एक रास्ता है जो कि दो वॉल्स को सेपरेट कर रहा है। ठीक है। ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल रेस्ट एट ए पॉइंट ऑन द पाथ। एक लैडर है, मीन्स सीढ़ी है, जो कि एक वॉल के ओर झुका हुआ है। तो ये इस तरीके से सीढ़ी है जो कि एक वॉल की तरफ झुका हुआ है। इट रीचेज अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन द वॉल एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। मीन्स ये जो सीढ़ी है इस पॉइंट से इस दीवार पर ऐसे रखा हुआ है, लीन किया हुआ है, और ये एंगल जो ग्राउंड से बना रहा है वो 60 डिग्री का, और ये 90 मीटर हाइट तक ये वॉल पहुंचा हुआ है, इसका ये पॉइंट। अब उसके बाद इफ़ वाइल रेस्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द पाथ, अगर इसी पॉइंट पर रेस्ट किया जाए इसके फीट ऑफ लैडर को, इट वेयर मेड टू लीन अगेंस्ट द अदर वॉल। मीन्स इस वाले सीढ़ी को उठा करके अब हम इस साइड लगा देंगे रे, तो इट वुड हैव मेड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। तो इस समय ये जो लैडर है ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो फाइंड द हाइट इट वुड हैव रीच्ड ऑन द सेकेंड वॉल। तो यहाँ ग्राउंड से कितने दूर, कितने ऊंचा तक ये वाला हाइट होगा जहाँ पर ये सीढ़ी आकर के लटका होगा, यही आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर इसी तरीके से ड्रॉ करना है, धीरे धीरे जैसा कंडीशन दिया हुआ है, जैसा सिचुएशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ करते जाओगे। यहाँ पर मैंने रफ फिगर इस तरीके से बनाया, इसी को आप इस तरीके से फिगर बनाओगे विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो इसे मैं रब कर देता हूँ, और वो जो लाइंस वाले फिगर बने हुए हैं उसके हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। नाउ अ पाथ सेपरेट्स टू वॉल। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है, ये पाथ का डिस्टेंस, पाथ की चौड़ाई है, विड्थ है। तो ये पाथ जो है वो दो वॉल्स को सेपरेट कर रही है। मीन्स रास्ते के दोनों तरफ दो सीढ़ी खड़ी हुई है, सॉरी दो दीवार है। देन ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल एट रेस्ट्स एट ए पॉइंट ऑन द पाथ। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर एक सीढ़ी का फीट रखा गया और उसको इस दीवार पे लगाया गया। तो एंगल बना 60 डिग्री का, एंगल 60 डिग्री का यहाँ पर बना। और ये जो लैडर है वो 90 मीटर वॉल के हाइट तक पहुँचा है ऊपर। इस पॉइंट को 90 मीटर, इस ग्राउंड से 90 मीटर ऊपर टच किया है। अब उसके बाद इस सीढ़ी को उठा करके इस साइड यहाँ पर रख दिए, इस वॉल के पर लीन करा दिए। तो एंगल तो बनाया यहाँ पर 45 डिग्री का, लेकिन ये हमको हाइट नहीं पता है कि कितना दूर तक ये सीढ़ी इस वॉल पर टच किया है। तो ये हाइट आपको फाइंड करना है। तो इस पॉइंट जहाँ लैडर को रेस्ट कराया गया है पाथ के बीच में, उस पॉइंट को सी नेम कर देते हैं। दिस इज डी एंड दिस इज ई। तो आपको फाइंड करना है बी ई इक्वल्स टू व्हाट। ओके, बी ई का लेंथ फाइंड करना है। अगर हमें देखिए, अगर हमें ये लैडर का, इन दोनों ट्रायंगल में आप देख पा रहे होगे कि ये लैडर ही जो है वो फिक्स है, लैडर का लेंथ कम नहीं हो रहा है। ये एंगल जो यहाँ पर छोटा बना है जिसके कारण ये वाला कम ही दूर तक पहुँचा होगा। ठीक है, मतलब लैडर का लेंथ अगर हम फाइंड कर लें तो हम इस ट्रायंगल में भी उसी लैडर का लेंथ को पुट कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल के भी इस साइड को फाइंड किया जा सकता है, बिकॉज एक एंगल दिया हुआ है और दो साइड में से एक साइड गिवन होगा, तो दूसरे साइड को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन, कॉस और टेन, एनीथिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी में लेंगे। पहला इन ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल में अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल, और ट्रिग्नोमेट्री में इसे थीटा बोला जाता है, और थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। ये परपेंडिकुलर हो गया, और वाल तो पाथ पर 90 डिग्री का एंगल बना करके खड़ा होगा। तो ये 90 डिग्री मीन्स दिस इज लैडर हाइपोटेनियस, इसे हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल में। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 60 डिग्री है यहाँ थीटा के जगह पर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ए डी अपॉन डी सी, ये हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, √3/2।
इक्वल्स टू AD तो 90 मीटर हमें पता चल गया है, और अपॉन DC यही लैडर का लेंथ होगा। तो DC इक्वल्स टू DC √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ √3 DC हो जाएगा और एक तरफ 90 2 जो 180 मीटर। तो DC इक्वल्स टू हम लेंथ ऑफ लैडर फाइंड कर सकते हैं। DC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन √3 मीटर। अब यहाँ पर 180 अपॉन √3 मीटर आ गया है, तो √3 के वैल्यू को पुट करके हमें पता है √3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो इसे पुट करके पॉइंट में निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड द हाइट इट वुड हैव रीच्ड ऑन द सेकेंड वॉल। मीन्स ये जो लैडर का जो लेंथ है 180 अपॉन √3 मीटर, वो इस सेकेंड वाले वाल के कितने हाइट तक पहुँचा है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसीलिए यहाँ पर बेकार का टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट हम लोग जो ये DC आया है वही CE भी होगा, मीन्स इक्वल्स टू CE लिख सकते हैं, बिकॉज लैडर ऑफ लेंथ ऑफ लैडर विल बी सेम। दिस इज ऑल्सो 180 अपॉन √3 मीटर। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए थीटा इज 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, एंड दिस इज बेस। बेस का काम नहीं करना है हमें, यहाँ पर हाइपोटेनियस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो साइन और कॉसेक का रेशियो लेना होगा। तो इन ट्रायंगल BCE साइन 45 का रेशियो लेंगे, या कॉसेक 45 भी ले सकते हो आप, क्योंकि दोनों में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस ही आता है। तो साइन 45 लेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर मीन्स BE अपॉन CE, और साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन √2 होता है। BE का लेंथ हमें मालूम करना है, एंड CE निकल चुका है 180 अपॉन √3, तो 180 अपॉन √3 करेंगे तो वो यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, BE इंटू √3 को √2 से, मीन्स √3 इंटू √2 मीन्स √6 BE इक्वल्स टू 181 से, तो 180। तो BE इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ रहा है, BE इक्वल्स टू 180 अपॉन √6 मीटर, और √6 की वैल्यू देखिए, √6 है, √4 का मतलब 2 होता है, √9 का मतलब 3 होता है, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो अप्रॉक्स 2.5 के आसपास इसका वैल्यू होगा। 180 अपॉन 2.5 नहीं 2.4 कुछ होगा, 2.45 के आसपास। तो 180 अपॉन 2.4 करोगे आप तो 73 अप्रॉक्स, ठीक है, 73 के अप्रॉक्स ये आपका आंसर होगा। BE इक्वल्स टू 73 मीटर, मीन्स ये जो सेकेंड वाल पर ये लैडर लीन करेगा तो ये कितने हाइट तक पहुंचेगा, 73 मीटर के हाइट तक। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, तो आपका ये आंसर हो गया 73 मीटर। इसे आप अप्रॉक्स मैंने यहाँ पर फाइंड किया है, आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो √6 का, फिर 180 को उससे डिवाइड कर दोगे तो 73 के आसपास ही आएगा। आप करके देख लेना। मेरा मेन मोटिव यहाँ पर ये था कि आपको इस क्वेश्चन को मैं समझाऊँ, जो कि मुझे लगता है आप समझ गए होगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन भी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूँगा। ओके, थैंक यू।